बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, बिल्कुल वही हुआ जिसकी तवक्को थी। धंधा है पर गंदा है ये। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट के चेयरमैन लैब लगते ही उनके अपने करीबी जिगरी यार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने, जो कि गैर कानूनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको जो ही चेयरमैन नैब लगाया और उनको बड़े बचाते भी वो आए हैं। उसका भी जिक्र खैर यहाँ पे जिक्र खैर तो नहीं है, लेकिन जिक्र जरूर आएगा। उनके उनको चेयरमैन लैब लगाने का जो मकसद था वो अब वाजे होता चला जा रहा है। इमरान खान को नैब रावलपिंडी ने तोशा खाना रेफरेंस के अंदर बजाते खुद तलब कर ली है। आप अंदाजा करें इनकी बेगैरती का, इस इस्टेब्लिशमेंट की बेगैरती का। नज़ीर भट्ट साहब हो सकता है कि खुद ये ना चाहते हो, लेकिन धंधा है पर गंदा है ये। नज़ीर भट्ट साहब की जो अपनी स्केलेटन्स हैं, उनकी अपनी, मैंने आपको बताया था कि फाइल तैयार कराई गई है डर्टी हैरी के जरिए। और नज़ीर भट्ट साहब को अब कहा गया है, ये लग रहा है कि इमरान खान को उन्होंने पिंडी बुलाना है। इस्लामाबाद से तो वो बच गए हैं, अब पिंडी बुला के जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा डालना है, उनके ऊपर हमला करना है। और बहरहाल पोठवार के टाइगर्स जो हैं वो अगर इमरान खान को इस्लामाबाद में बचा सकते हैं, तो पोठवार के टाइगर्स उनको पिंडी नैब के दफ्तर के बाहर भी जो है वहां भी वो बचा सकते हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, खसूसी तौर के ऊपर जनरल नज़ीर भट्ट को शक नहीं होना चाहिए। नज़ीर भट्ट साहब जो हैं उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पे। उनका ताल्लुक वास्ता जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर के साथ तो बड़ा पुराना है। जब आसिम मुनीर कंपनी कमांडर था एफएफ रेजिमेंट का, तो वहां पे 2IC थे नज़ीर भट्ट, जो बाद में सीओ बन गए। और उसके बाद इनका ताल्लुक सारी उम्र रहा। जिस वक्त ये DGMI था, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, उस वक्त ये कोर कमांडर पेशावर थे और 2 इंक्वायरियां इनकी खुली। वो इंक्वायरियां क्या थी कि ये जो नज़ीर भट्ट साहब है, इन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है बहुत बड़ा पीर सावा के ऊपर, पूरी पहाड़ी के ऊपर एक कब्जा करके इन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ है। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। DHA के अंदर इनका घर भी है। शहर में वो रहते हैं तो अपने DHA के जो है महल नुमा घर में वो रहते हैं, फौज ने जो उनको मुफ्त में बना के दिया है। और जब ऊपर वो जाते हैं तो मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए उन्होंने अपना फार्म हाउस पीर सहावा जू ही क्रॉस करें दाएं तरफ पीर सहावे में ही बनाया हुआ है। आप समझें, हरीपुर जू ही एंटर इस्लामाबाद के अंदर सबसे पहला फार्म हाउस इनका है। उसके बाद वहां पे जर्नैलों को ला, इन्हीं की वजह से जर्नैल वहां पे आए। बहुत से जर्नैल जिनको मैं बाय नेम जानता हूं, उन्होंने वहां पे जमीनें खरीदी। इसहाक डार की भी वहां पे जमीनें हैं, नई हाउसिंग सोसाइटी भी वहां पे खुली, हत्ता कि जब तक इमरान खान नहीं आ गए। इमरान खान ने वजीर आजम बन के गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का कयाम किया। और ये जो रैम्पट यहाँ पे फार्म हाउसेज और घर बनना शुरू हुए थे, इनके ऊपर बैन लगाया। और उस वक्त कोई सुकून आया, लेकिन इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन में हटाने के बाद दोबारा से इन जर्नैलों की चांदी होगी जो वहां पे कारोबार कर रहे हैं, प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, उनके दोबारा प्लॉट चलना शुरू हो गए। नज़ीर भट्ट साहब जो हैं, ये जिस वक्त ब्रिगेडियर थे, डिफेंस अटैची थे, हुसैन हक्कानी वहां पे एम्बेसडर था उस वक्त। तो वहां पे इनका एक डॉक्टर साहब हैं, पख्तून डॉक्टर साहब हैं, नाम हम उनका नहीं लेते, उनकी दरखास्त के ऊपर उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात उनके बन गए। उन्होंने अमेरिका में इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। मालदार शख्स हैं डॉक्टर साहब वहां पे। डॉक्टर साहब ने अमेरिका में फौजी की वैसे तनख्वाह शनख्वाह कोई होती नहीं है, इसी तरह कोई जो है मालदार शख्स के साथ वो अपने आप को चमोड़ता है और अपने खर्चे वगैरह पूरे करवाता है। जिस तरह यहाँ पे ये स्टोरी इसी तरह चलती है। इनका और इनकी पूरी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखा डॉक्टर साहब ने। और जब ये वापस पाकिस्तान प्रमोट होकर आए और खसूसी तौर के ऊपर जब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, तो इनकी नजरें जमीन के कारोबार के ऊपर आई। पाक फौज ने एक बड़ा एक जो कानून बनाया हुआ है, PS पॉलिसी कंपोडियम फॉर बिजनेसेस ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एंड देयर स्पाउसेस के मुताबिक फौजी अफसर जो है हाजिर सर्विस और उसकी बीवी को किसी भी किस्म का कारोबार करने की इजाजत नहीं है, मां सवाए जमीनें खरीदने और बेचने के। इसलिए फौजी आपको प्लाट खरीदते और प्लाट बेचते नजर आते हैं।
अब जनरल साहब ने हाथ बड़ा मारा, इन्होंने अपने स्टाफ ऑफिसर को भी, उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है उसके साथ, उसको इस्तेमाल किया। वो भी बाद में इसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गया, जमीनें खरीदने बेचने के अंदर पीर सहावा के अंदर। वहां पे एक रिटायर्ड जेसी हुए हैं, एसएसजी के रिटायर्ड, पीर सहावा में ही रहते हैं, पीर सहावा पे ही उनका जो है वो एक होटल भी है, मैं नाम नहीं लेता साहब का, लेकिन उनको इस्तेमाल करते हुए और मेजर साहब को इस्तेमाल करते हुए जमीनें उन्होंने अपनी खरीदी। और कहते हैं नजीर भट्ट के दोस्त के उन्होंने 30 कनाल जमीन खरीदी, लेकिन वो कब्जा एक बहुत बड़ा उनके ऊपर किया गया है। अब यहाँ पे जमीनें खरीद के उन्होंने बेचने का जो काम शुरू किया, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो दरकार थी वो इन्हीं डॉक्टर साहब से इन्वेस्टमेंट ली गई, इन पख्तून डॉक्टर साहब से इनकी इन्वेस्टमेंट ली गई। और जाहिर बात है जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट भी मांगता है अपनी जमीनों के ऊपर। और इसी लेन देन के ऊपर आगे चल के जब खटपट हुई, इन्होंने जब खुद अपने लिए करोड़ों अरबों कमा लिए और डॉक्टर साहब ने देखा कि इन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया है, तो जब उन्होंने मांगा और अपना हिस्सा मांगा, अपना शेयर मांगा, तो उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया गया वो वही सलूक था जो अब आपको आईएसआई इंटरनल विंग सेनेटर आजम खान सवाती साहब के साथ करते हुए नजर आया, या वो पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को गद्दार कह के मारकुट करते हैं नजर आते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर साहब खुद भी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, वो जरूर गए, मुख्तलिफ हलकों के अंदर गए, वो उनके खिलाफ अदालत में भी चले गए, और अदालत में मामला जो है वो एबटाबाद की अदालतों में, हरीपुर की अदालतों में भी गया। लेकिन वहां पे डॉक्टर साहब को बताया गया कि जनरल साहब बहुत सख्त गुस्से में हैं और आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आप यहां से भाग जाएं। दो इंक्वायरियां मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी इस सिलसिले में हुई, क्योंकि हाजिर सर्विस जनरल थे, लेकिन उस वक्त डीजीएमआई इनके दोस्त कहते हैं कि ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर उस वक्त डीजीएमआई था, इसने दोनों इंक्वायरियां इनके खिलाफ, जनरल नजीर भट्ट के खिलाफ खत्म करवा दी। अब जब ये चेयरमैन नैब लगे तो डर्टी हैरी क्या कहा जाता है कि उसने पूरी की पूरी इनके ऊपर जो फाइल तैयार कराई, अपने बंदे उन्हीं डॉक्टर साहब के पास भेजे, उन्हीं डॉक्टर साहब से बयान लिया, उसी सारे केसेस की जो कोर्ट के अंदर थे, जो जबरदस्ती बंद करवाए गए थे, जो धौंस धांधली और तशद्दुद की कार्रवाइयां कराई गई थी, उस सब का रिकॉर्ड उन्होंने फाइल में बंद किया। और वो फाइल अब डर्टी हैरी ने, जाहिर बात है, अपने उस्ताद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम मुनीर के भी हवाले की, जो आपस में दोस्त बनते हैं वो इस तरह के काम भी करते हैं। और जाहिर बात है लग ये रहा है कि जनरल नजीर भट्ट को कहा गया होगा, उनके ऊपर जितना भी प्रेशर हो, कि इमरान खान को अभी आप टारगेट करो। और इमरान खान को ये जो अभी पिछले दिन जो गया है, 48 घंटे पहले नोटिस गया है नैब की तरफ से, तोशा खाना नैब रावलपिंडी ने बुलाया है उनको, इन पर्सन पेश होने के लिए कहा है, उसमें और कोई वजह समझ नहीं आती मासवा इसके कि इमरान खान को बुला के शदीद नुकसान पहुंचाना जो है वो मकसूद है, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करके उनको इंजेक्शंस लगा के उनकी जो है उसके बाद तशहीर करना, और उसके बाद उनको जान से मारने तक का जो है ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी मौजूद है। उसमें उनको घेरने के लिए अब नैब का इस्तेमाल किया जा रहा है। और चेयरमैन नैब वाला कार इसलिए बन रहा है कि उसकी फाइल उसके अपने ही इदारे ने तैयार करके रखी हुई है। उस फाइल के अंदर न सिर्फ ये बल्कि अमेरिका के भी किस्से मौजूद हैं, और कोई उन्होंने सोने के तहफ जो हैं वो भी अपनी फैमिली के अंदर दिए हैं, उस किस्म के भी जो है वो किस्से मौजूद हैं। मैं उसके अंदर ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा। उसके अलावा इनके जो किस्से हैं एक पेशावर में रहते हुए वो भी मौजूद हैं। जीओसी जब ये थे तो उस वक्त भी वहां पे भी एक मैसेकर हुआ था, बंदे मारे गए थे, उसके भी किस्से मौजूद हैं इस फाइल के अंदर। और उसके अलावा इनके जो ये फार्म पीर सावा में जो इन्होंने कारोबार किया, सर्विंग आर्मी ऑफिसर जो है वो जमीन की खरीद फरोख्त जो है कारोबार की हैसियत से इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने किया, और जिस तरह उन्होंने अपने स्टाफ ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया, वो तमाम किस्से भी उस फाइल के अंदर शामिल हैं। और उस फाइल को उनके सामने रखा गया या नहीं रखा गया, लेकिन उनको बताया जरूर गया है कि अगर तुमने इमरान खान को ना रगड़ा तो ये फाइल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। धंधा है पर गंदा है, और ये धंधा इसी तरह चलता है। डर्टी हैरी जो है वो अब बदमाशी कर रहा है। पहले ये कहा गया था कि डीजीआईएसआई जनरल हनी बनी नदीम अंजुम जो है वो इसलिए ये फाइल तैयार करवा रहा है कि नदीम अंजुम के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे लग ये रहा है कि
नदीम अंजुम और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर का दरमियान में कोई पैचअप हो गया है, क्योंकि जराए का ये दावा है कि हनी बनी नदीम अंजुम जो है उसको रिटायरमेंट के फौरन बाद अमेरिका में एम्बेसडर लगाने का जो है वो वादा किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर ने। और अब ये जो फाइल तैयार की गई है, ये वाज़ेह तौर के ऊपर नजर अब समझ आ रही है। फाइल का तो बनने का जनरल नजीर भट्ट को भी पता था, और जिस तरह उसको ये पता था उनको कि जी उनके ये तमाम के तमाम मराहत जो हैं वो फेडरल कैबिनेट खुसूसी मराहत उनकी अप्रूव कर रही है। लेकिन इसी तरह बिल्कुल आप देखें कि ये फाइल बनने का उनको पता था, और उनके दोस्तों ने कहा कि नदीम अंजुम मेरी फाइल बना रहा है क्योंकि मैंने नदीम अंजुम पे हाथ डालना है। लेकिन अब ये बात इंतहाई वाज़ेह हो गई है कि ये फाइल जो है ये कंट्रोल करने के लिए नजीर भट्ट को बनाई गई है कि कल कलां को ये जाके हुकूमत बदलने का पता नहीं चलता बयान दे के मुझसे जबरदस्ती इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करवाई गई थी। तो अगर ये इस किस्म के बयान देने के ऊपर आए तो फिर इस फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा जो जनरल नजीर भट्ट के अपने ऊपर बनी है उस बेचारे डॉक्टर का। और ये पूरे के पूरे तमाम अफसरों के खिलाफ यही काम ये करते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये काम करते हैं, पुलिस अफसर्स और जजेस के खिलाफ ये काम करते हैं कि जो बंदा जो उसने करप्शन की हुई होती है, जो बंदा उसके खिलाफ मारा मारा दफ्तरों में धक्के खा रहा होता है, उसको बुला के तमाम सबूत लेके उससे बयान लेके वो अपनी फाइल बना लेते हैं, करते कुछ नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके भाई के ऊपर कोई इनको फाइल नहीं मिली, इसलिए झूठ पे झूठ पे झूठ करके रेड वारंट निकाली जाते हैं, पुराने वो छापे निकाले जाते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर ये फाइलें बना के ये काम करते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, आपको करते हुए नजर आते हैं। और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई भी उसी फाइल को इस्तेमाल करके की जा रही है। जो जनरल नजीर भट्ट को डर था, उनके दोस्तों के जरिए वो कहते थे कि नदीम अंजुम मेरी फाइल बना रहा है क्योंकि मैंने नदीम अंजुम के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये इनका जो माचो परसोना क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी भट्ट साहब की, वो बिल्कुल वही निकला जो बबल भट्ट पार्टी कर रही है, वही लगता है नजीर भट्ट पार्टी भी वही निकली। क्योंकि अब पूरे का पूरा जो है उनका कच्चा छट्टा जो है वो खोल के अपने ही महकमे ने निकाल के रख ली है, ताकि उसको इमरान ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। अगर कोई कहता है कि वो इसमें कोई शक है कि ये काम नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर साहब का हम इंटरव्यू और बयान हल्फी और अदालत के केसेस आप जाके चेक कर लें। ये कोई भी बेसिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट चेक कर ले तो उसको सब कुछ ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है एबटाबाद के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट में भी आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये बातें कल कल को वैसे भी खुल ही जाएंगी। लेकिन वक्त से पहले आपको बता रहे हैं कि इन चीजों को इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ अब नैब की कार्रवाई करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऊपर अल्लाह, नीचे अवाम, विचकार इमरान खान, कल्लम कल्ला लेकिन अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, हस्बुनल्लाहि व नेमुल वकील, नेमुल मौला व नेमुल नसीर। इंशाल्लाह बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।